ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम सभी के जीवन की घटनाएं ग्रहों के द्वारा संचालित होती है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और बदलती घटनाएं इस बात का प्रमाण होती हैं कि हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। इसका अर्थ ये है कि एक ऊपरी शक्ति है जो हम सबके जीवन को नियंत्रित करती है, जिसमें नव ग्रहों का खास तौर पर विशेष योगदान होता है। शास्त्रों के अनुसार हमारे जन्म के साथ ही हमारी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी निर्धारित हो जाती है। सभी ग्रहों की स्थिति हमारे अनुकूल हो ऐसी संभावनाएं बहुत कम बनती है। यही वजह है कि हम सभी को जीवन में कोई ना कोई दुख व परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तभी कहा जाता है कि नानक दुखिया सब संसार, अर्थात इस संसार में पूरी तरह से सुखी कोई नहीं है। कुछ ना कुछ दुख परेशानियां हमारे जीवन में आती ही रहती है, लेकिन इन दुख परेशानियों और व्यक्तिगत बाधाओं को दूर करने के लिए कुछ ऐसे खास ज्योतिषी उपाय भी होते हैं जिनके जरिए हम अपने जीवन में हो रही अशुभता को दूर कर सकते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने ग्रहों की अशुभता को कुछ हद तक दूर करने में सफल होंगे और अपनी ग्रहों की दशा को सुधार कर अपने जीवन को अधिक शुभदायी बना सकते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं 9 ग्रहों की शुभता प्राप्ति के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए। सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह की शुभता प्राप्ति के लिए नित्य प्रातः सूर्योदय के बाद आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। तत्पश्चात सूर्य देव को जल में लाल रंग के फूल डालकर अर्घ्य देना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त गरीब व दरिद्र व्यक्तियों को यथासंभव कुछ दान करने से सूर्य ग्रह अति प्रसन्न होते हैं। साथ ही सूर्य ग्रह की शुभता बढ़ाने के लिए बुजुर्गों और पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान अवश्य करें। चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह की अनुकूलता के लिए भगवान शिव का मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। जटा वाला नारियल, सफेद चंदन, बिल्व पत्र तथा सफेद मिठाई का भोग लगाने से शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं और चंद्र ग्रह की अनुकूलता बढ़ती है। साथ ही चंद्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के व्रत का पालन करें, सफेद वस्त्र पहने और प्रतिदिन अपने माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लें। मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की शुभता प्राप्ति के लिए राम भक्त हनुमान जी की पूजा चमेली के तेल, केसरी सिंदूर और शुद्ध घी से करें और साथ ही छोटे भाई बहनों से रिश्ते अच्छे बनाए रखें। माँ दुर्गा देवी और श्री गणेश जी का पूजन। माँ दुर्गा देवी और श्री गणेश जी का पूजन अर्चना करने से बुध ग्रह की अशुभता में कमी आती है। साथ ही बुध ग्रह की शुभता प्राप्ति के लिए हरे रंग के धान्य पक्षियों को अवश्य डालें। हरे रंग की सब्जियों व फलों को जरूरतमंदों को दान करें। संभव हो तो तोता पालें और हो सके तो बुधवार व्रत का पालन अवश्य करें। साथ ही छोटी कन्याओं का आशीर्वाद जरूर लें। बुजुर्गों की सेवा एवं ब्राह्मणों की सेवा। बुजुर्गों की सेवा एवं ब्राह्मणों की सेवा करने से बृहस्पति ग्रह की अशुभता दूर होती है। साथ ही बृहस्पति ग्रह की शुभता प्राप्ति के लिए किसी भी धर्म स्थल में धार्मिक पुस्तकें दान करें और हो सके तो केसर का तिलक माथे पर अवश्य लगाएं। साथ ही कुल पुरोहित का सम्मान भी जरूर करें। शुक्र ग्रह की शुभता प्राप्ति। दोस्तों, शुक्र ग्रह की शुभता प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी के मंत्र का पाठ करें, साफ वस्त्र पहने, जीवन साथी का सम्मान करें। गौ माता की सेवा और पूजन करने से भी शुक्र ग्रह की शुभता बढ़ती है। किसी भी गौशाला में चारा दान करें और भीगी हुए चने की दालें गायों को अवश्य खिलाएं। साथ ही शुक्रवार का व्रत आदि रखकर कुंवारी कन्याओं को शुक्रवार के दिन खीर अवश्य खिलाएं। शनि ग्रह के लिए भगवान शनिदेव का मंत्र जाप और पूजन अवश्य करें। पीपल के पेड़ को प्रातः जल दें और शाम काल में सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। साथ ही शनिदेव का अभिषेक सरसों के तेल से करें। हो सके तो किसी जरूरतमंद को काली उड़द की दाल दान करें और जहां तक संभव हो सके ताऊ और चाचा से रिश्ते मधुर बनाए रखें। राहु ग्रह भगवान भैरव जी के दर्शन और पूजन करने से प्रसन्न होते हैं।
देवी सरस्वती जी के मंत्र जाप से भी राहु ग्रह की अशुभता में कमी होती है। केतु श्री गणेश जी का पूजन करने से प्रसन्न होते हैं। केतु ग्रह की अनुकूलता बढ़ाने के लिए शनिवार के दिन कुत्तों को तेल लगी रोटी खिलाना अधिक फलदायी माना जाता है। साथ ही किसी भी धर्म स्थल पर दान धर्म करना अति शुभ होता है। इस तरह से ये कुछ उपाय अपनाकर आप अपने नवग्रहों की स्थिति व दशा सुधार सकते हैं और सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं।